Very good morning, students. Myself, Dr. UKR, PGT Bio at Jawaharlal Navodaya Vidyalaya, Birauni, Samastipur, Bihar. And welcome you all in our classes, that means Darwin's classes. And today, I would like to discuss some tips, some of the things related to your practical examination. That means AISSCE, All India Secondary School Certificate Exam in paper Biology, and code for Biology is 044. So I would like to discuss the distribution of marks, and especially for this year, that means the session 2021-22, already 50% of the practical, that means out of 30 marks which has been allotted for practical, 15 marks has been concluded in your SA1 first term exam. You have already appeared for 15 marks. Now it is the turn for second term, and it is 15 marks exam which is awaited, which is going on. And sometimes I feel, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीजें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए, और जिसके जाने बगैर बच्चे छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और फिर ये हम सभी के लिए एज एन एक्सटर्नल एज एन इंटरनल प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और आपको मालूम होने चाहिए कि ये जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, इसकी कॉपियां बोर्ड को जाती है, सीबीएसई बोर्ड को जाती है, और फिर यदि इसमें किसी भी तरह का मिस्टेक होता है, किसी भी तरह की एनोमली होती है, तो ये फिर कहीं ना कहीं हम लोग के प्रेस्टीज के ऊपर आ जाता है कि भाई आप क्या कर रहे थे, आपने बच्चों को कैसे गाइड किया। देयरफॉर हमें ऐसा लगा कि आई मस्ट गिव यू पीपल सम ऑफ द टिप्स रिगार्डिंग योर बायो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस फॉर विच कोड इज 044। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। तो जो 15 नंबर है बायो प्रैक्टिकल के, उसमें पहला क्वेश्चन होगा जिसको बोलते हैं मेजर एक्सपेरिमेंट। और इस साल के लिए जो मेजर एक्सपेरिमेंट के लिस्ट में आपके लिए प्रैक्टिकल है, वो एक और केवल एक ही प्रैक्टिकल है, एंड दैट इज शोइंग माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप। ओनियन के रूट टिप में माइटोसिस दिखाना है, और ये 4 नंबर के हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया, दिस इज मेजर एक्सपेरिमेंट, ग्रुप ए भी इसको हम लोग बोलते हैं। सेकेंड वन इज माइनर एक्सपेरिमेंट, दैट इज ग्रुप बी। और वहां क्या होंगे, देयर इज 1 एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म आउट ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स। 2 तरह के एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें से कि आपको एक एक्सपेरिमेंट को करने होंगे, और इसके लिए दिया जाता है आपको 3 नंबर, 3 मार्क्स। तो कितने हो गए, 4 मेजर एक्सपेरिमेंट, 3 माइनर एक्सपेरिमेंट, 7 नंबर। इसके बाद 3 नंबर होगा आपके स्पॉटिंग के लिए, 10 नंबर हो गए। और फिर 5 नंबर आपका होगा जो रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एंड इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, इसके रिकॉर्ड और उसके वाइवा वॉइस के लिए। तो ऑल टुगेदर 15 नंबर का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन डिटेल हम इसे लिखते हैं आपकी सुविधा के लिए, और फिर ये जानना जरूरी है कि इसमें हमें करने क्या है, क्या लिखने हैं। अदरवाइज क्या होता है, कई बार बच्चे देखने में आता है कि या तो जो उनके रिकॉर्ड में लिखी हुई बातें हैं उसे वो छाप देते हैं, या फिर किताब से देख करके लिखना शुरू कर देते हैं, और अननेसेसरी ढेर सारी बातें लिख देते हैं, वो बातें लिखते हैं जिसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ बच्चे जब लिखते हैं तो वो किताब की लैंग्वेज लिख देते हैं, टेक ए बीकर, पुट सम वाटर, लाइक दैट। यू हैव टू राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज। आपको आपके अपने शब्दों में लिखना है कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, मैंने एक बीकर लिया, इसमें पानी डाला, इसे देखा। जो भी कुछ करना है वो आप कर रहे हैं, उसे आपको लिखना है, आपको मेंशन करना है कि मैंने ये किया, मैंने ये पाया। जबकि किताब में लिखा हुआ रहता है कि आपको ये करना है ना, और ये फाइंडिंग्स आपको मिलेंगे। तो जब भी आप लिखें तो ध्यान दें कि यू आर डूइंग द वर्क, यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, सो यू हैव टू राइट डाउन ओनली द एम। आपको लिखने क्या है, एम लिखने हैं, जो क्वेश्चंस है, व्हाट इज टू बी डन।
उसके बाद क्या लिखने हैं, आपको लिखने हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या चाहिए। उसके बाद आपको लिखने हैं ऑब्जर्वेशन, जो प्रोसीड्योर है, जो करने के तरीके हैं वो ऑटोमेटिकली आप कर रहे होते हैं, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखना है, फाइंडिंग्स लिखने हैं, कैलकुलेशंस लिखने हैं और कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन लिखना है, इतनी सी बातें लिखनी है। और उसके आगे जो स्पॉटिंग है फॉर 3 मार्क्स, उस स्पॉटिंग का ये मतलब है कि ऑन ए गिवन स्पॉट you have to decide, you have to write down the things which has been given on that spot. Spotting means at that time only, at that place only. तो जो भी मटेरियल दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसे पहचानना है ये है क्या। तो जाहिर सी बात है वो आपके सिलेबस से रिलेटेड ही होंगे। जैसे अभी जो स्पॉटिंग होगा आपका, उसमें 3 मार्क्स के होंगे। आउट ऑफ 3 1 विल बी फ्रॉम योर डिजीज, हेल्थ एंड डिजीज। तो डिजीज के लिए जो भी होगा वहाँ पे स्लाइड होंगे, माइक्रोस्कोप पे स्लाइड रखे होंगे, या फिर हो सकता है एनिमल स्पेसिमेन हो, या फिर हो सकता है मॉडल हो, या फिर चार्ट हो, या फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो। और आपको पहचानना है कि ये है क्या, और फिर पहचानने के बाद ये कौन सा डिजीज कॉज करता है, इसके क्या सिम्टम्स होंगे। तो जाहिर सी बात है स्पॉटिंग के लिए होना चाहिए कि आपको सेपरेट कॉपी दी जाए, अलग से पतली कॉपी दी जाए जिसमें आप स्पॉटिंग का काम करेंगे। और एक स्पॉट के लिए आपको 1 से 1.5 मिनट मिलते हैं, और एक स्पॉट पे मार्क्स कितना है, 1 मार्क्स। 3 स्पॉट्स होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर के होंगे। और जहाँ कहीं 1 मार्क्स की बात होती है तो थ्योरी पेपर में आप देखते हैं कि 1 मार्क्स मीन्स यू हैव टू राइट डाउन आइदर 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। यहाँ एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, तो क्या करना है, पेंसिल से डायग्राम ड्रॉ करने हैं। और रिप्रेजेंटेशन, बहुत अधिक डायग्राम को छापने की जरूरत नहीं है। किताब में जो भी डायग्राम हम देखते हैं दैट इज 3D, वहाँ जो डायग्राम है वहाँ कैमरे से लिया गया फोटोग्राफ है, लेकिन हम जो देख रहे हैं उसे बनाएंगे तो अपने हाथों से जिस तरह से हमें दिखाई देता है एग्जैक्टली उसको बनाने हैं, पेंसिल से बनाने हैं। बस केवल आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, कैसा दिखता है। यदि डिजीज कॉज कर रहा है तो इसके क्या सिम्टम होंगे। अब डिजीज के लिए क्या दिया होगा, हो सकता है प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करती है, हो सकता है एंटामीबा हिस्टोलाइट का अमीबियासिस कॉज करती है, या हो सकता है ई कोलाई हो, जिंजिविलिस हो, या एस्कैरिस हो, एस्कैरियोसिस कॉज करती है। तो सबसे पहले लिखेंगे ये है क्या, स्पॉट नंबर जो भी दिया हुआ है ABC या 1 2 3, तो उसमें ये क्या चीज़ है, क्या दिखाई दे रहा है और किस लिए इसको दिया गया है, मतलब ये डिजीज कॉज करते हैं। फिर उसके सिम्टम्स लिख देने हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में लिखने हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। बहुत लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। एक आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखेंगे और 2 इसके सिम्टम्स लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। जो दूसरा है आपका वो होगा जीरोफाइटिक, जो प्लांट है या एनिमल है जीरोफाइटिक, उसमें से कोई एक होंगे। तो जीरोफाइटिक प्लांट या एनिमल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, विदाउट वाटर और स्कैंटी ऑफ वाटर इज देयर एंड हाउ दे आर मैनेजिंग देयर लाइफ, इस बात को आपको लिखना है। दैट मींस जीरोफाइटिक एडाप्टेशन इन प्लांट और एनिमल। तो डायग्राम ड्रॉ करने हैं, क्या है ये लिखना है, और सीधे शब्दों में, बहुत अधिक लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग 1 मार्क्स, और 1 मार्क्स के लिए बहुत अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत अधिक लिख रहे हैं इसका मतलब आप किताब से छाप रहे हैं, सीधी सी बात है। तो आप अपने मन से लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए, सरल शब्दों में लिखिए। तीसरा होगा क्या, हाइड्रोफाइटिक, जो एक्वेटिक प्लांट है या एक्वेटिक एनिमल है, इसके बारे में होगी। तो एक्वेटिक फिश हो सकता है, और फिश है तो क्या लिखना है, डायग्राम ड्रॉ कर देना है, और लिखना है क्या कि ये एक्वेटिक एडाप्टेशन शो करते हैं। एक्वेटिक एडाप्टेशन शो करते हैं, दैट मींस इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, इसके बॉडी के ऊपर स्केल्स है, और क्या है, इसमें स्विम ब्लाडर है, इसमें फिन्स है। दैट इज सफिशिएंट, दैट इज एनफ, इससे अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर यदि एक्वेटिक प्लांट है, सपोज वाटर हाइसिंथ है, तो लिखेंगे वाटर हाइसिंथ है, क्या है, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है, टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ये बहुत अधिक ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है, एंड देयरफॉर the water will become deficient of dissolved oxygen, due to that there will be death of the other plants and animals, and this is exotic, ये अपने यहाँ का नहीं, अपने कंट्री में ये नहीं पाया जाता है, ये बाहर से लाए गए हैं। तो सिंपल सरल शब्दों में लिखने हैं, और चूंकि 1 मार्क्स की बात है इसलिए
बहुत अधिक लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होंगे आपके जो रिकॉर्ड है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, तो उसमें आपका एप्रोप्रिएटली टीचर का साइन हुआ होना चाहिए, और क्या आप लिखे हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में या इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट में, उसकी आपकी सही सही जानकारी होनी चाहिए कि आपने क्या लिखा, क्या किया। तो जो भी आप रिकॉर्ड लाते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट लाते हैं, उसकी जानकारी आपको एक्यूरेट होनी चाहिए कि उससे संबंधित कोई भी चीजें पूछी जाती है आपके एक्सटर्नल के द्वारा, तो आप उसको सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करेंगे, उसे बताएंगे। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं आपके लिए कि सिलेबस क्या है और फिर क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। ऑलरेडी क्वेश्चंस आर लिमिटेड, तो इन क्वेश्चंस को आप जानें, तैयार करें, पढ़ें, जिससे कि आपको लिखने में सहूलियत होगी और आपके परीक्षा में किसी भी तरह की आपको हड़बड़ी नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी। Yes, this is the distribution of marks for your practical exam term 2. There is one major experiment, that is experiment number 3, and in experiment number 3 you will get, it is the study of mitosis in the onion root tip। क्योंकि onion root tip पे क्या हो रहा है, लगातार ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं, तो वहां हम लोग माइटोसिस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और ओनियन क्या है, इजीली अवेलेबल है, इसे जब भी हम लोग पानी में रखेंगे 2-3 दिनों के लिए, काफी अच्छा इसमें रूटिंग हो जाता है। इसके जो फाइब्रस रूट हैं, एडवेंटिसस रूट हैं, वो ग्रो करते हैं और बड़ी आसानी से इसे हम एक्सपेरिमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा माइनर एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज फॉर 3 मार्क्स। और माइनर एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 5। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या है, सॉइल के नेचर, सॉइल की जानकारी कि सॉइल का नेचर क्या है, सॉइल की टेक्सचर क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट क्या है, या सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। तो इसमें से जो भी आपको दिए जाएंगे केवल उसी को आपको बनाने हैं। और जो दूसरा है वो क्या है, वाटर, कहीं भी वाटर है तो क्वालिटी ऑफ वाटर, या सॉइल की बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ सॉइल डिसाइड्स, क्या डिसाइड करेंगे, वहाँ किस तरह के प्लांट होंगे, किस तरह के प्लांट को सपोर्ट कर रहा है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो किस तरह के न्यूट्रिएंट हैं और किस तरह के प्लांट ग्रो करेंगे। और जो प्लांट है कहीं भी किसी जगह का जो फ्लोरा है, दैट विल डिसाइड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द टाइप ऑफ एनिमल्स रिजाइडिंग देयर। तो सॉइल क्या डिसाइड करेगी, फ्लोरा एंड फौना को डिसाइड करेगी। वाटर क्या डिसाइड करेंगे, जो एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल है, उसको डिसाइड करेंगे। तो वाटर को हमको देखना है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो डिफरेंट पॉन्ड है, रिवर्स है, बीचेस है, वहाँ से हम लोग कलेक्ट करेंगे सैंपल ऑफ वाटर, और इसमें देखेंगे कि इसकी क्या नेचर है, या हो सकता है इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख जाए। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के ऊपर, स्लाइड के ऊपर रख करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हो सकता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे जाए। तो जब भी आपको स्टडी करनी है तो जो सैंपल दिया गया है, उसको जो देख रहे हैं, उसमें जो चीजें दिखाई दे रही है उसको ड्रॉ करना है, न कि जो किताब में दी हुई है उसे छापने हैं। तो ये 3 मार्क्स के होंगे, आइदर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 और एक्सपेरिमेंट नंबर 5। जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपके सेट में जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे आप लिखेंगे। जो पार्ट बी है आपका, वो क्या है, स्पॉटिंग। और स्पॉटिंग में क्या होंगे, ओनली 3 ऑब्जेक्ट्स विल बी देयर, और तीनों के बारे में क्या है, इसके डायग्राम बनाने हैं, और इसके बारे में हार्डली 2 से 3 सेंटेंस में मोटे तौर पर इसकी जानकारी आपको देनी है। और आपके पास होने चाहिए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होने चाहिए, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होने चाहिए, और इसमें आपने क्या बना करके लाया है, क्या किया है, वो जानकारी आपको देनी होगी। ओनली देन यू विल गेट द 5 मार्क्स। ये 5 मार्क्स का है, मायने रखता है आपके लिए। तो ओवरऑल जो आपके कॉपी में लिखने होंगे, जो प्रश्न पत्र आपके सीबीएसई के द्वारा दी गई है, जो कि कॉपी होगी, सीबीएसई के द्वारा जो प्रोवाइडेड आंसर शीट है, जो कॉपी दी गई है, उसमें आपको लिखने होंगे, क्या लिखने होंगे, फर्स्ट जो मेजर एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या लिखने हैं, एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, देन ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या कंक्लूजन है, इसको लिखने हैं, प्रोसीड्यूर नहीं लिखने हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसी तरह से जो माइनर एक्सपेरिमेंट है फॉर 3 मार्क्स, उसको राइट डाउन करना है। तो आइदर
वाटर के बारे में होगा या सॉइल के बारे में होगा, तो उसके बारे में लिखेंगे फॉर 3 मार्क्स। और जब भी क्वेश्चन लिखें तो 2 क्वेश्चन के बीच में गैप छोड़ें, एटलीस्ट 2 सेंटेंस मस्ट बी ब्लैंक, कि पता चले ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी डायग्राम बनाए तो सिंपल सरल डायग्राम बनाए जो आपको दिखाई दे रहा है, न कि जो कि आपके किताब में छापी गई है। स्पॉटिंग 3 स्पॉट्स, तो ABC हो सकता है या 1 to 3 हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट। ठीक है, तो जो मार्किंग होगी आपके आंसर शीट पे, जो आपका आंसर शीट है, मार्किंग होगी इसके लिए 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 में आपका देखा जाएगा कि आपके पास दोनों प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट फाइल हैं या नहीं है, और फिर दोनों के आधार पे आपकी भाइवा होगी। आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, आपके जो एक्सटर्नल आएंगे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रश्न आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो सकता है। और ये मानते चलते हैं कि आप लोगों ने परीक्षा की तैयारी कर रखी है, तो आपके जो थ्योरी पेपर है वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप जो आंसर शीट दिया जाता है बोर्ड के द्वारा, उसमें कहीं भी कोई अवांछित चीजें नहीं लिखेंगे। जो जानकारी पूछी जा रही है, जैसे आपका रोल नंबर इन डिजिट, इन वर्ड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डे ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, मीडियम, और एक्स्ट्रा कॉपी यदि आप लेते हैं स्पॉटिंग के लिए भी एक्स्ट्रा कॉपी दिया जा रहा है, तो उसको +1 लिखेंगे। बस इतनी सी बात टॉप पे लिखनी है, न तो अपना नाम लिखेंगे, न विद्यालय का नाम लिखेंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अंदर में भी कॉपी के इनसाइड भी कोई भी अवांछित चीज नहीं लिखनी है। जितने रिक्वायर्ड है आंसर उतने लिखने हैं, और आपको जो कॉपी दी जा रही है 4 पन्ने की, दैट इज सफिशिएंट फॉर राइटिंग नाउ दीस 3 क्वेश्चंस। केवल 3 ही प्रश्न है, तो जरूरत नहीं है कि आप बहुत अधिक मोटी कॉपी बना दें, बहुत अधिक लिखें। यदि बहुत अधिक लिख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप छाप रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट गिव्स द नेगेटिव इंप्रेशन, वो नेगेटिव इंप्रेशन होती है। इसीलिए आप सरल सहज शब्दों में लिखें, अपने शब्दों में लिखें और कॉन्साइज आंसर लिखें। बस ये 2 बातें करनी थी आप लोगों से, और यू आर मैच्योर, आप सभी समझदार हैं। तो जब भी आप एग्जामिनेशन दें, जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपियर हो, एटलीस्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली। आपके जो इंटरनल है, जो एक्सटर्नल है, उनका क्या इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें, और अपनी कॉपी को नीट एंड क्लीन रखें। जो भी डायग्राम बनाते हैं, तो डायग्राम बनाते समय उसकी लेवलिंग जरूर करें। ये किस चीज़ की डायग्राम है, नीचे में लिखें फिगर किस चीज़ का है, और उसके बारे में यदि लिखना है तो ध्यान दें, कुछ भी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो एक जो जनरल मिस्टेक देखा गया है बच्चे करते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ एरो, जो एरो की डायरेक्शन होती है, तो जब हम दिखाते हैं दैट इज बॉटल, दैट इज ब्लैक बोर्ड, और दैट इज फैन, तो हम अपनी उंगली उधर रखते हैं जिधर ऑब्जेक्ट होता है। तो जब भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, नोमेनक्लेचर, जब उसका नामकरण करेंगे, लिखेंगे उसके बारे में, तो क्या होगा, द एरो विल बी टुवर्ड्स द डायग्राम, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एंड द लाइन, द एरो, दैट मस्ट बी स्ट्रेट, वो सीधी होना चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ नहीं होना चाहिए। ये थ्योरी में भी ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिकल में भी ध्यान रखेंगे। इमेजिन कीजिए कोई डायग्राम है, कोई छोटा सा डायग्राम है, और इसको कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज वाटर हाइसिंथ दैट हैज बीन गिवन इन योर स्पॉट। तो सबसे पहले इसमें लिखने होंगे कि ये क्या है, दिस शोज एक्वेटिक एडाप्टेशन। ये क्या है, फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे लीव्स। तो ध्यान रखें कि यहाँ ये जो लिख रहे हैं, तो ये क्या होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए, और ये एरो का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। दिस इज द लीफ। रूट्स, अब एक्वेटिक प्लांट है, पानी में ही रह रहे हैं, तो इसके रूट कैसे होंगे, पुअरली डेवलप्ड, रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड। और क्या होंगे, ऑफसेट, ये क्या है, ऑफसेट, और इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है किसके द्वारा, ऑफसेट के द्वारा। तो सिंपल शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज और द गिवन स्पॉट और द गिवन स्पेसिमेन इज वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया। This shows aquatic adaptation. Roots are poorly developed.
they reproduce vegetatively with the help of offset, and they absorb maximum oxygen, maximum dissolved oxygen, and therefore it is difficult for other indigenous varieties of plant and animals to survive, and therefore इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। तो सिंपल शब्दों में लिखेंगे, सरल शब्दों में लिखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ऑल ऑफ यू विल कम विद फ्लाइंग कलर्स इन योर बोर्ड एग्जाम। आप सभी को ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, थ्योरी एग्जाम के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आप सभी काफी अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपका जो रिजल्ट होगा बेहतरीन रिजल्ट होगा। और हम सभी का प्रयास होगा, आपको जब कभी कोई जरूरत हो, किसी गाइडलाइंस की जरूरत हो, किसी जानकारी की जरूरत हो, आप बेहिचक हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, या जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं। I will be available for your help whenever you require my help for upliftment of your career। आपके भविष्य के लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए जब आपको जरूरत हो आप हमें याद करिए, हम आपके लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं आप सबों को ये वीडियो पसंद आएगी। Therefore, you must like, you must view and subscribe my channel, that is Darwin's Classes by नवोदय वाले बायोशर। तो आप सभी को वीडियो को देखने के लिए हार्टिएस्ट थैंक्स। उम्मीद करते हैं आप सब हमारा साथ देंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।